फाड़के विवेक रंजन मेत्रे सर का स्वागत करेंगे। जो एमएसएमई है हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है। लगभग 40% आर्थिक आउटपुट का एमएसएमई के द्वारा उत्पादन किया जाता है। लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार व बैंकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे क्रम में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सिवान का जिला परिषद सिवान के सभागार में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता देवी, अध्यक्ष जिला पार्षद सिवान एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी सिवान श्री विवेक रंजन मैत्रे भी उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएनबी चंपारण के मंडल प्रमुख श्री अनिल कुमार द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया एवं साथ में कॉरपोरेट प्रार्थना में सभी उपस्थित लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मंच का संचालन अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक चंपारण द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उद्यमियों को लिए गए और लागू किए जाने वाले ऋण योजनाओं की काफी प्रशंसा की। साथ ही बैंक द्वारा सरल एवं त्वरित गति से विभिन्न योजनाओं हेतु ऋण सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है। इसका लाभ लेने हेतु आमजनों को प्रोत्साहित भी किया गया। मुख्य अतिथि संगीता देवी ने भी बैंकों के प्रयासों की काफी सराहना की एवं समय समय पर आवश्यक सुधार की जरूरत के ऊपर भी प्रकाश डाला। अनिल कुमार, मंडल प्रमुख पीएनबी चंपारण, ने इस मौके पर बैंक के अधिकतर ऋण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और सभी ग्राहक बंधुओं को बैंक की नजदीकी शाखा में संपर्क कर अधिक से अधिक ऋण योजनाओं का लाभ लेकर देश के विकास में भागीदार बनने का मौका देने की बात कही। साथ ही साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया। जितने भी एमएसएमई हिस्सा ले रहे हैं वो निश्चित ही पीएनबी के जो प्रोडक्ट्स हैं एमएसएमई के लिए उनसे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मुझे बताया गया है कि सभी जानते हैं कि जो एमएसएमई है हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है। लगभग 40% आर्थिक आउटपुट का एमएसएमई के द्वारा उत्पादन किया जाता है और हमेशा वो अनबैंक उनमें क्रेडिट फैसिलिटीज का अभाव और कोलैटरल और अदर रिलेटेड इश्यूज की वजह से उनके ग्रोथ हैम्पर हो रहा है। तो इसमें पिछले कई वर्षों से भारत सरकार और बिहार सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्यक्रम चला रही है और उन सभी में बैंक्स जो मेन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनका भी सहयोग मिलता रहा है। मेरे उद्योग विभाग के पूर्व अनुभव से मैं आपसे साथ साझा कर सकता हूँ कि पीएनबी का रुख एमएसएमई के प्रति हमेशा अच्छा रहा है, नरम रहा है और उसी का नतीजा है कि जो 2 साल जब उद्योग विभाग में तो पीएनबी का परफॉर्मेंस जो भी सरकार द्वारा सपोर्टेड स्कीम था उनमें बहुत ही अच्छा नंबर 1 या नंबर 2 का पीएनबी रखता है। तो इसकी सराहना राज्य स्तर पर भी और स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी में भी पीएनबी की सराहना की गई है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इनका जो एमएसएमई को सपोर्ट करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो और अच्छा करेंगे और जो एमएसएमई जुड़ेंगे पीएनबी बैंक से निश्चित ही वो लाभान्वित होंगे। एक नेशनल पीएसयू बैंक है पीएनबी और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता रहा है। तो जितने भी एमएसएमई हिस्सा ले रहे हैं निश्चित ही कि आप लोग उन लोगों को जरूर सहयोग कीजिएगा, क्योंकि बैंक के चक्कर काटने में बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि उसका जीता जगता मैं उदाहरण हूँ कि आज तक मुझे चाहकर भी कोई बैंक जिला परिषद के मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे बैंक से सारे लाभ लिया जाता है, लेकिन मेरे लिए एक छोटा कोई बैंक, वो पंजाब नेशनल बैंक हो या स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, अभी तक एक सीसी नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे दुख हो रही है कि जब हमारे साथ इस तरह होता है तो हमारे ग्रामीणों को जो लाभुक है, जो आपके गति हैं, क्या बोलते हैं, वो ग्राहक हैं जो आपके यहाँ बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो मेरा आप लोगों से शिकायत नहीं है, अपनी बात रखना चाहिए कि मैं जब मेरे साथ इस तरह होता है तो लगता है कि जो आप लोगों के लाभुक हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि इस तरह नहीं, ये पंजाब नेशनल बैंक बहुत बड़ा नेशनल बैंक है, इसका पूरे देश में सरकार की मुझे तुरंत ट्रेन पकड़ना है, स्टेशन पे बैंक हुआ करता था तो
मुझे पैसा दे दिए थे। खैर तो पिताजी का अपना क्रेडिट था वहाँ पे, तो मुझे मिल जाया करता था। इसके अलावा मैं एमएसएमई में भी हूँ, जुड़ा हुआ इस बैंक से। अब मुझे 25 करोड़ का मैं पैसा लिया हूँ यहाँ से। मैं बाराबंकी में मैं लगभग लिया हूँ, बाराबंकी में मेरी छोटी फैक्ट्री बन रही है, उसी के लिए मैं लिया। बहुत इजीली मिला था मुझे जो है। और सीसी भी मेरा इससे ICICI 2 बैंक से है, ICICI से भी है, तो 2-2.5 करोड़ का मेरा CCI से है, तो वो भी इजीली मिल गया था। लेकिन क्रेडिट गारंटी तो देना ही पड़ेगा आपको। अलग अलग बैंक अपने जो गारंटी 40% 30% तो देना ही पड़ेगा, सबके अपने अपने होते हैं। लेकिन बैंक तो अच्छा है। और ये जो एमएसएमई है सबको सरकार को नहीं मिल सकती है, या प्राइवेट नौकरी भी जो है सबको तो नहीं मिल पाएगी, इतनी जनसंख्या देश में है। तो कम से कम लोगों को अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नौकरी करना ही नहीं चाहते। उनको यही लगता है कि कोई ना कोई उद्योग धंधा करें और दूसरे लोगों को उद्योग दें। इसके लिए जरूरी है कि आप दूसरे को बोझ न बने, मतलब सरकारी सिस्टम पे कि आपको नौकरी करना है, इतनी नौकरी तो है नहीं। तो ये सारे बैंकों का जहां से भी एमएसएमई लोन मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। और डिजिटल आपको बुला करके घर पे दिया, मतलब बुला करके बैंक अपने ब्रांच में दे रही है, तो इससे बड़ी बात क्या है। हाँ, एक चीज होना चाहिए कि जैसे कि वो एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड। मैं यहाँ जहाँ भी वीडियो रहा हूँ वहां देखते थे कि वो लोग आते थे, बोलते सब मतलब फ्रॉड हुआ है या वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं, ऐसी समस्या आती थी। तो जो मेरा एमएसएमई जो लोग भी जुड़ रहे हैं कम से कम अपना नियत साफ रखें, क्योंकि आगे आने